हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आप फिगर देख रहे हैं और ये फिगर देखकर ही आपको याद आ गया होगा कि ये फिगर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डेरिवेशन है आपका किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये डेरिवेशन आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के इस लेसन के मैंने 2 पार्ट पहले से बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज इस डेरिवेशन को बहुत ही सरल तरीके से क्लियर करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, 100% आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न आपका क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रश्न इस तरह से लिखा रहेगा, और भी प्रश्न बहुत तरीके से लिखे रहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक ज्ञात कीजिए, सूत्र का स्थापना कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे ना, तो बहुत तरह से प्रश्न लिखे होंगे, पर आपको हल जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही हल करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये फिगर याद होना चाहिए। यहाँ पर एक प्लेट बना देंगे, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक प्लेट बना देंगे, माइनस में क्यू आवेश है, और बीच में यहाँ पे वायु या निर्वात है। ठीक है, बीच में कोई भी पदार्थ नहीं रखा है। मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर वायु या निर्वात है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपका वैद्युत रोधी स्टैंड है, और यहाँ पर दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी के सहारे जोड़ देते हैं। तो आपको रचना क्या लिखना है, रचना कैसे लिखना है और क्या लिखना है, पहले वो समझ लेते हैं। हम क्या लिखेंगे कि माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका समान क्षेत्रफल कितना है, a है। मान लेते हैं यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा a। x और y दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है। जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है वो x और y दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है, जिसके बीच का क्षेत्रफल a है। जिनके बीच की दूरी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो स्मॉल d है। प्लेट x को धनावेशित प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात में, और तथा y प्लेट को पृथ्वी के संपर्क में जोड़ देते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या क्या लिखना है फिर से समझ लीजिए कि माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका क्षेत्रफल a है। यह समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट x और प्लेट y से मिलकर बना है। प्लेट x को धनावेशित करके वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ देते हैं, और y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बस आपको इतना लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है रचना। आपको रचना अच्छे से जैसे मैंने लिखना है सेम ऐसे ही आपको लिखना है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका समान क्षेत्रफल a और x तथा y दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है। प्लेटों x को धनावेशित करते हैं तथा प्लेट y को पृथ्वी के संपर्क में जोड़ देते हैं। तो हम सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूत्र की स्थापना करके हम आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद पेपर में आपको कैसे लिखना है वो हम लिख कर बताएंगे, वैसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ फिगर को देखते रहिए। ठीक है, फिगर में क्या लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लेट है ना, तो दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा। तो सबसे पहले यही लिखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा होगा। फार्मूला होता है E बराबर में सिग्मा, यहाँ पर होता है K एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा। आपको पता है यहाँ पे सिग्मा का फार्मूला होता है। सिग्मा का फार्मूला होता है Q बटे में A। सिग्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q बटे में A। तो ये हो जाएगा E बराबर में सिग्मा, यहाँ पर हो जाएगा Q बटे में A हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर K हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर सिग्मा K बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फार्मूला होता है Q बटे में A। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर Q पूरे के बटे में हो जाएगा A K एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालते हैं। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा,
फार्मूला होता है ई बराबर में वी अपान में डी। हमें चाहिए वी, तो वी बराबर फार्मूला हो जाएगा, डी को इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ई इंटू डी। अब आप देख रहे हैं कि ई का फार्मूला यहाँ पर निकल आया, ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा वी बराबर ई की जगह पे क्यू, यहाँ पर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में डी है तो यहाँ पे गुणे में डी हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको फार्मूला हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, धारिता के सूत्र से लिखेंगे। धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे में वी। तो यहाँ पर फार्मूला उठाकर रखते हैं, सी यहाँ पर क्यू, वी का वैल्यू देखो ये पूरा वी का वैल्यू, ये हो जाएगा क्यू, यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के, यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो सी का वैल्यू निकल के आएगा, ये पूरा वैल्यू जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के बटे में हो जाएगा डी, ए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के, और ये पूरा पूरा वैल्यू जाएगा ऊपर, और डी आपका कहाँ जाएगा, डी आपका रहेगा नीचे। तो ये वैल्यू आ गया आपका किसका, धारिता का, सी का वैल्यू आ गया, सी बराबर में के, ए हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे डी हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा तो सूत्र यहीं पर ही आ गया, पर यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा डी। तो ये आपका सूत्र जो आएगा ये आएगा वायु या निर्वात के लिए। पर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर कोई माध्यम हो, ठीक है, अगर बीच में कोई माध्यम रखा हो तब क्या होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि के माध्यम रखा हो तो, ये वायु या निर्वात के लिए, तो यहाँ पे 0 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर के कोई माध्यम होगा तो हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बटे में डी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो सेकंड फर्स्ट में सेकंड से भाग कराने पर, फर्स्ट में सेकंड से भाग कराने पर तो हो जाएगा सी नॉट बटे में सी, यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, के हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बटे में डी हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, ये हो जाएगा सी नॉट, सी इधर जाके ये के सबसे ऊपर जाएगा, मतलब के, और यहाँ पे सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके सूत्र का निगमन। तो फिर से समझ लीजिए, और लिखना कैसे है तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा ई बराबर सिग्मा के, और पूरे के बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू बटे में ए, तो यहाँ सिग्मा की जगह पे क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब दोनों प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पर विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे में आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे V को रोकेंगे, D को इधर भेजेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा। अब E का फार्मूला उठा के यहाँ पे रखेंगे, क्यों, पूरे के बटे में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के। धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे में V, और ये B का पूरा पूरा मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे B की जगह पे, तो Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के ये जाएगा ऊपर, और D आपका बटे में है तो बटे में हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1, तो यहाँ पे C नॉट मतलब वायु के लिए या निर्वात के लिए जो धारिता का सूत्र होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यदि K माध्यम रखा हो बीच में तो फार्मूला हो जाएगा C, यहाँ पर A K एप्सिलॉन नॉट बटे में D। समीकरण फर्स्ट में अगर सेकंड से भाग करते हैं तो वायु या निर्वात के लिए जो प्रकार धारिता का सूत्र होगा वो परावैद्युतांक माध्यम और किसी माध्यम के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये आपको लिखना कैसे है, चलो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था सबसे पहले कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर में सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यहाँ पर बताया था कि सिग्मा का फार्मूला होगा क्यू बटे में ए, तो सिग्मा का फार्मूला भी हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो E बराबर B अपान में D। V का वैल्यू क्या निकाले थे, E इंटू डी, और E का मान यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। E का मान आप रख सकते हो यहाँ सिग्मा की जगह पे Q
पूरे के बटे में ए, यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये आ गया आपका ई का वैल्यू उठा के रखे और डी की जगह पे डी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम निकालेंगे धारिता। इसके बाद क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान में वी। तो यहाँ पे क्यू हो गया, वी का वैल्यू तो अभी निकाले हैं, क्यू इंटू डी ए के एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा और ये पूरा वैल्यू बटे में है तो ये जाएगा ऊपर, ए के एप्सिलॉन नॉट बटे में डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। समीकरण हो जाएगा सेकंड हो जाएगा और इसको मान लेंगे फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर तो ये हो जाएगा सी पूरे के बटे में सी नॉट बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट बटे में डी पूरे के बटे में ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ए एप्सिलॉन नॉट डी से डी कट जाएगा, इस सी नॉट को भेजेंगे इधर तो सी का वैल्यू आएगा सी बराबर सी नॉट इंटू के और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और डिफिनेशन का एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो प्रश्न में लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मतलब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पहले वीडियो में ज्ञात किया था। आज हम सीखेंगे कि अगर इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब उसका व्यंजक हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ये फिगर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो समांतर प्लेट ली है, एक पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये माइनस चार्ज होगा, बाहर अंदर प्लस चार्ज ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको एक वैद्युत रोधी, ये आपका क्या है वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है x और y के बीच की जो दूरी है वो d है और इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई अगर देखा जाए तो वो t मोटाई का है। और यहाँ पर इस दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो आपको लिखना क्या है, एकदम सिंपल लिखना है कि माना x और y एक समांतर प्लेट है। रचना जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको अभी लिखना नहीं, आप समझ लीजिए कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। पहले समझिए, लिखना है कि माना x और y एक समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी d है, जिसके बीच की दूरी d है। उसके बाद लिखना है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका, मतलब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, यहाँ पर ये जो बीच में गैप है ना ये सब वायु है, तो पूरा पहले वायु था, अब बीच में ये t आ गया, तो पहले दूरी कितनी थी d। अब अगर वायु ये छोटा भाग जो बचा हुआ है और ये जो छोटा हुआ भाग बचा है इसका भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, d में से अगर हम t को घटा देंगे तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो रचना में आपको क्या क्या लिखना है फिर से समझ लीजिए कि माना x और y एक समांतर प्लेट हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई t रखा गया है। तो प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच जो वायु है इसका वायु के बीच की जो दूरी होगी वो d माइनस में t होगी। तो ये आपको कैसे लिखना है तो मैंने लिखा है और ये आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है कि माना x y एक समांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k तथा मोटाई t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस में t होगी।
इतना आपको लिखना पड़ेगा रचना में। रचना में लिखने के बाद आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक एक लाइन आप समझते जाना, कैसे पेपर में लिखना है वो अब बाद में समझना, पहले हल कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती हैं, और वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ई बराबर फार्मूला होता है Q और A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा कब, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब लिखेंगे सेम यही लाइन लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे Q, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ क्या माने थे K हो जाएगा, और ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। फिर लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर। ठीक है, ये वायु के लिए है तो यहाँ पर E नॉट लगा दे रहे हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, V बराबर में E इंटू डी, मतलब बीच की दूरी होती है। तो चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V। अगर वायु के लिए देखें तो E क्या था, E नॉट, और बीच की दूरी के लिए हम D मान के चलेंगे। ठीक है, और प्लस में दूसरा वाला क्या E था, और बीच की दूरी के लिए तो हम D मान के चलेंगे। लेकिन इनके बीच की दूरी वास्तव में है क्या, वायु के बीच की जो दूरी है, वायु की दूरी क्या निकल के आएगी, हमने कहा था D में से अगर हम T को घटा देंगे तब वायु के बीच की दूरी निकल के आएगी, और यहाँ पे E हो जाएगा। और परावैद्युत पदार्थ के बीच की दूरी को क्या माना था, बीच की मोटाई क्या थी, T। यही आपको समझना है कि वायु के लिए जो बीच की दूरी होगी वो D में से T को घटाने पर प्राप्त होगी, और जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी तो मोटाई कितना थी, T, तो बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। अब यहाँ पे V बराबर E नॉट का वैल्यू उठा के रखेंगे, क्यों, यहाँ पर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में यहाँ पे E का मान Q, यहाँ पर A हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K इंटू T हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q और A एप्सिलॉन नॉट करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका T बटे में यहाँ पे हो जाएगा K, D माइनस में T प्लस में T अपान में K। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। अभी तक कोई भी आप ऐसी चीज़ नहीं आई है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होना पड़े। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो चलो आगे क्या करना है वो समझते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख दे रहे, आपने फार्मूला होगा धारिता का सूत्र, तो लिखेंगे धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, C बराबर में Q अपान में V। यही तो फार्मूला पढ़ा है ना, तो यहाँ पे हो गया C, Q ऊपर है तो यहाँ पे Q हो जाएगा, बटे में क्या लिखा है, V लिखा है ना, और V का मान तो ये निकाले हो आप, तो ये मान रखेंगे Q, यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T प्लस में T अपान में K। ये Q से ये Q कट जाएगा, हो जाएगा C, ये भाग में है तो ये जाएगा ऊपर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया D माइनस में T प्लस में T अपान में K। यहाँ तक तो हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका फार्मूला, लेकिन यहाँ पर 2-3 स्टेप आपको और जानना है। क्या क्या जानना है वो समझते हैं। पहला, यदि पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता तब हम क्या करेंगे। ठीक है, पूरे पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, इसका मतलब पूरे पदार्थ में क्या भरा होता, T, तो D बराबर किसकी हो जाता है, T के, तो जहाँ पे D है ना वहाँ पे T रख के चलते हैं, तो ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पे C है, A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस में T की जगह पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे T है तो D बटे में K, ये D से D 0 हो जाएगा,
मतलब ए एप्सिलॉन नॉट, ये के जाएगा ऊपर और बटे में क्या हो जाएगा डी। तो ये निकल के आएगा कब, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता। यदि परावैद्युत पदार्थ ना होता, दूसरा अगर कंडीशन देखा जाए, यदि परावैद्युत पदार्थ भरा ना होता तो हम क्या करते, परावैद्युत पदार्थ अगर भरा नहीं होता तो हम क्या लिखते, टी बराबर 0 हो जाता, क्योंकि जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो टी का मान 0 होगा। तो जहां जहां टी है वहां वहां 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा सी। यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी माइनस में 0 प्लस में 0 अपान में के, मतलब हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी। तो ये वैल्यू आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या होता है, तीसरा टॉपिक ये कि यदि परावैद्युतांक कोई धातु हो तो तब क्या होता है, तब जो होता है आपका टी का वैल्यू इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। कब, जब बीच का परावैद्युत पदार्थ कोई धातु होगा तब हम टी को इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी माइनस में इन्फिनाइट प्लस में इन्फिनाइट बटे में के, मतलब ये डी में से इन्फिनाइट घटाएंगे तो वही सेम आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। तो ये सी का वैल्यू आ जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक मैंने बताई है। अब आपको पेपर में कैसे लिखना है चलो वो समझते हैं। तो रचना एक बार फिर से आप समझ लीजिए। क्या लिखना है कि माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी डी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी डी है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक के तथा मोटाई टी है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस में टी होगी। अब देखो हम क्या लिखे थे, ये सारी चीजें समझा दिए। दोनों प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो यहाँ पे ई नॉट लगा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब परावैद्युत पदार्थ की बात करेगा तो इसमें क्या माने थे हम, के माने थे, तो के माने थे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के रहेगा, ए रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के केस में आ गई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत पदार्थ के केस में आ गई। अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर फार्मूला क्या था, V बराबर E इंटू डी। हमने कहा यहाँ पे ये फार्मूला है, फार्मूला में इसके लिए भी निकालना है वायु के लिए और परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो लिखेंगे V बराबर E नॉट और वायु के बीच की दूरी क्या थी, D माइनस में T, तो D माइनस में T प्लस E आपका हो गया परावैद्युत पदार्थ के लिए, और यहाँ पे इसके बीच के जो दूरी थी वो थी T, क्योंकि उसकी मोटाई कितना है, T है ना। तो यहाँ पर E नॉट का वैल्यू उठा के रखे हैं, D माइनस में T अपनी जगह पे रहेगा, कुछ नहीं करना है, प्लस E की जगह पे E का वैल्यू उठा के रखे हैं Q अपान में ए के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे T है तो यहाँ पे D रखे हैं। अब करेंगे क्या, Q और बटे में ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो रहा है तो इसको करेंगे कॉमन। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे V बराबर Q ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो हो जाएगा D माइनस में T प्लस T बटे में K। अब क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से क्या होता है सूत्र, C बराबर Q अपान में V। देखो V का मान ये हमने निकाला है ना, ये V का मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो V की जगह पे हो जाएगा Q पूरे के बटे में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस में T प्लस T बटे में K। ये Q से ये Q कट जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा ऊपर, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में D माइनस में T प्लस यहाँ पे T बटे में K लिखा है, T बटे में K। अब इसके बाद यहाँ तो आपका फार्मूला सिद्ध हो गया, पर 3 केस हैं जो आपकी बुक में है NCERT में, उन तीनों केस को समझ लेते हैं।
पहला केस क्या है कि जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो तब, अगर पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ है इसका मतलब डी जो होगा वो टी के बराबर होगा। तो जहां जहां पे टी है ना वहां पे डी रखेंगे। तो यहाँ पे टी था ना, टी की जगह पे डी रखे हैं। यहाँ पे टी है, इसकी जगह पे डी रखे हैं। डी में से डी घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा आपका डी बटे में के, और के चला जाएगा ऊपर। तो ए एप्सिलॉन नॉट के पूरे के बटे में डी। दूसरा केस क्या है, यदि परावैद्युतांक माध्यम ना हो। अगर परावैद्युतांक माध्यम टी नहीं होगा तो टी बराबर 0 होगा। तो जहां जहां पे टी है वहां 0 रखेंगे। तो डी माइनस में 0, तो 0 बटे में के, ये तो 0 हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में डी हो जाएगा। तीसरा केस है, यदि इनके बीच धातु की पट्टी हो, सॉरी हमने बताया था कि टी को 0 रखना नहीं, अगर धातु की पट्टी की बात करेगा तो के आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जब के इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका फार्मूला होगा सी ए एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में डी माइनस में टी, क्योंकि के की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 3 केस हैं और ये तीनों केस आपको आना चाहिए। अगर ये तीनों केस आप कर देते हो पेपर में तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।